हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। दोस्तों, ये जो लेक्चर होने वाला है ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखना और साथ साथ में दोस्तों नोट भी करना जो मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम जो है डोमेन की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स फंक्शंस की बात करेंगे। हम फंक्शंस लेंगे, वेरियस फंक्शंस, इन्वर्स फंक्शंस लेंगे, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे, उनका डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास डोमेन है, हमारे पास रेंज है हमारे पास और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारे पास। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम फंक्शन देखेंगे साइन इनवर्स एक्स को। इसकी जो डोमेन होती है दोस्तों वो होती है -1 से लेकर 1 के बीच में। साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है -1 से 1 के बीच में होती है। रेंज जो है इसकी दोस्तों -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है हमारे पास क्या होती है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2। और यहाँ पर जो है वियर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। y जो है किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स x के बराबर होगा। दूसरा फंक्शन देखेंगे हम दोस्तों कॉस इनवर्स x। उसका जो डोमेन है -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। रेंज जो है 0 से पाई के बीच में होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है हमारे पास y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई के बीच में होगा, जहाँ पर y जो है वियर y जो है हमारे पास क्या होगा, कॉस इनवर्स x के बराबर होगा। अब जो है हमारे पास तीसरा फंक्शन हम देखेंगे दोस्तों टेन इनवर्स x के बराबर होगा। टेन इनवर्स x तीसरा फंक्शन हम लेंगे। इसकी जो डोमेन होती है वो r होगी। रेंज जो है हमारे पास दोस्तों इसकी क्या होगी, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगी। और हमारे पास y जो है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके बराबर होगी, y इज ग्रेटर देन -π/2 से लेकर लेस देन π/2 के बीच में होगी। और यहाँ पर जो है वियर y किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स x के बराबर होगा। अब जो है हमारे पास चौथा फंक्शन जो है हम लेंगे कोसेक इनवर्स x के बराबर। कोसेक इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो -∞ -1 यूनियन 1 के बराबर होगी। ये जो है इसकी डोमेन होती है। कोसेक इनवर्स x की डोमेन ये होती है। और जो इसकी रेंज होती है वो -π/2 टू π/2 -0 के बीच में होगी। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो किसके बराबर होगी, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2 और y इज डज नॉट इक्वल टू 0 वियर y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा ये y। दोस्तों इस इन फंक्शंस को, इनके डोमेन और इनकी प्रिंसिपल ब्रांच को साथ साथ में नोट करते रहना। अब जो है हमारे पास सेक इनवर्स x।
अब जो है सेक इनवर्स एक्स जो है इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी के बीच में होगी, और इसका जो रेंज है वो किसके बराबर होगा, 0 टू पाई माइनस पाई/2 के बीच में होगा इसका रेंज। अब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे, ये किसके बराबर होगी। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई के बराबर होगी, और y जो है पाई/2 के बराबर नहीं होगी। और यहाँ पर y जो है हमारे पास किसके बराबर आएगा, वेयर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x के बराबर होगा। अब जो है हम दोस्तों लास्ट फंक्शन लेंगे हमारे पास कॉट इनवर्स x का फंक्शन देखेंगे। इसकी जो डोमेन है वो r होती है, और इसकी रेंज जो है 0 से पाई के बीच में होती है, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच y इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और जो y होती है वेयर y जो है हमारे पास किसके बराबर होती है, कॉट इनवर्स x के बराबर होती है। y किसके बराबर होती है, कॉट इनवर्स x के बराबर होती है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों, ये वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके इनवर्स, डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में जो है मैं आपके साथ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू की बात की थी। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों। आज के इस लेक्चर वीडियो में इतना ही, ये पहला लेक्चर वीडियो था।